हेलो दोस्तों, लर्निंग एजुकेशन पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं या वर्तमान में किन किन को लोगों को पुरस्कार दिए गए हैं। यह पुरस्कार आगामी परीक्षाएं जैसे कि एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, जेएल पहरी, पटवारी आदि परीक्षाओं के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। प्रत्येक परीक्षा अभी तक जितनी भी परीक्षा हुई है उसमें लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हमें देखने को जरूर मिलते हैं पुरस्कारों से। तो चलिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे पुरस्कार के बारे में कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस किस पुरस्कार कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे बता दूं आपको फ्रेंड, ये पुरस्कार जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाते हैं, काफ़ी बार एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते। ऐसे भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आप एक बार इन पुरस्कार को देख लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट है। जो इससे भी और पुरस्कार दिए जाते हैं वो वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट है वो वहाँ पर दिए गए। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसे कि तानसेन सम्मान, कालिदास सम्मान, शिखर सम्मान, कबीर, देवी अहिल्याबाई सम्मान, कुम्हार गंधर्व सम्मान, लता मंगेशकर सम्मान। कुम्हार गंधर्व सम्मान 2019 की पीएससी परीक्षा में पूछा गया था। और तुलसी सम्मान, विष्णु वाकरकर सम्मान, रानी दुर्गावती सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, जनजाति सम्मान भी दिए जाते हैं। 4 से 5 जनजाति सम्मान दिए जाते हैं और भी सम्मान है। इसमें हम जानेंगे कि इसमें से किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं पुरस्कार और कितनी राशि दी जाती है। इनके बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप फ्रेंड इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले बता दूं फ्रेंड, यदि आपने हमारे चैनल लर्निंग एजुकेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए एक एक करके वीडियो को एक एक करते सभी क्वेश्चनों को हल करते हैं। सभी क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव के रूप में दिए गए हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करने में आसानी हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कालिदास सम्मान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। आपको बताना है इनमें से। सबसे पहले तो यही प्रश्न है कि कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, तो ये कब से शुरुआत की गई है आपको इसमें से बताना है। 1990, 1980, 1993 या 2000। तो इसका राइट आंसर दूंगा फ्रेंड 1980। 1980 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान की शुरुआत की गई थी। इसके कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान की शुरुआत 1980 की गई थी, जैसे कि आपको बता दिया। इसमें राशि के रूप में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। और किन क्षेत्र में दिए जाते हैं यहाँ पर ये भी देख लेते हैं। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगकर्म आदि के लिए उपलब्धि के लिए दिए जाते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कालिदास अकादमी की बात की जाए तो यह उज्जैन में स्थित है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो 2019-20 का सुरेंद्र वर्मा, जो कि एक रंगकर्म है, सुरेंद्र वर्मा को दिया गया है 2019-20 का। इसके बाद किसी को भी नहीं दिया गया है अभी कालिदास सम्मान। तो परीक्षा में अगर आएगा भी तो 2019-20 का पूछा जाएगा, तो आप याद कर लीजिएगा सुरेंद्र वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, तानसेन सम्मान में कुल कितने रुपए की राशि दी जाती है, आपको बताना है। राशि भी पूछ ली जाती है कि कितने रुपए की राशि दी जाती है। ऑप्शन है आपके पास 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख। यदि तानसेन सम्मान की बात की जाए तो यह इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तानसेन तानसेन सम्मान की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1980 में की गई थी। यह भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 1980 में की गई थी। इसके राशि के रूप में बात की जाए तो 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए कुल दिए जाते हैं। और यह क्षेत्र अगर बात की जाए तो संगीत के क्षेत्र में तानसेन सम्मान दिए जाते हैं। और प्रथम पुरस्कार की बात की जाए, क्योंकि प्रथम भी पूछ लिया जाता है, तो इसमें हमने प्रथम जो कि इम्पोर्टेंट है जो पुरस्कार, उसमें प्रथम भी ऐड की गया है। तो प्रथम में अगर बात की जाए तो कृष्णराव पंडित और हीराबाई और बिस्मिल्लाह खां, 3 लोगों को सम्मिलित रूप से दिया गया था तानसेन सम्मान 1980 में। फिर से आपको एक बार बता देता हूँ, कृष्णराव पंडित, हीराबाई और बिस्मिल्लाह खान,
यदि वर्तमान की बात की जाए तो 2019-20 में सतीश व्यास, जो कि एक संतूर वादक है, उन्हें दिया गया है। ये पिछले वर्ष से ही दिया गया था 19-20 के लिए। तो इसका सतीश व्यास याद कर लीजिएगा, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला है तुलसी सम्मान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपको बताना है 1990, 1983, 1992 या 1975 में। यदि तुलसी सम्मान की बात की जाए तो 1983 में तुलसी सम्मान की स्थापना की गई थी। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तुलसी सम्मान, इसकी स्थापना जैसे कि बता दिया 1983 में की गई थी। यदि इसकी राशि के रूप में बात की जाए तो 2 लाख रुपए दिए जाते हैं इसमें राशि के रूप में। और ये क्षेत्र में किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो आदिवासी लोक कला एवं पारंपरिक कला के क्षेत्र में दिए जाते हैं, या आदिवासी लोक कला एवं पारंपरिक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन। और वर्तमान में अगर बात की जाए तो 2018-19 का विक्रम यादव को दिया गया था। इसके बाद अभी ही हाल ही में इसकी घोषणा हुई है कि 2019 और 20 के भी तुलसी सम्मान किसे दिए गए हैं, इनके बारे में बताया गया है। जैसे कि आपको बता दूं, 2019 की बात की जाए तो रायपुर के ये कबीर गायक है ये, भारती बंधु को दिया गया है, रायपुर के कबीर गायक है। और 2020 के लिए अगर बात की जाए तो जनजाति कलाकार है एक तिलकराम पदराम जी को जनजाति कलाकार है, जो कि उनको 2020 का तुलसी सम्मान दिया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके आने के चांस अधिक है क्योंकि इसे अभी हाल ही में घोषणा हुई है। तो 2019-20 का आप याद कर लीजिएगा, 2019 का भारती बंधु और 2020 का तिलकराम पदराम। तो चलिए अगले बढ़ते हैं। अगला है 2018-19 का कबीर सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? 2018-19 के लिए कबीर सम्मान किसे दिया गया था, आपको बताना है। ऑप्शन है विक्रम यादव, श्री गौरटी वेकन्या, सुरेंद्र वर्मा या AR रहमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सेकेंड, गौरटी वेकन्या को 2018-19 का कबीर सम्मान दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। कबीर सम्मान की बात की जाए तो 1986 में इसकी स्थापना की गई थी और राशि के रूप में इसे 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। अधिकतर जितने भी मध्य प्रदेश के सम्मान हैं, आपको बता दूं फ्रेंड, उसमें 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा कबीर सम्मान है जिसमें 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो आपको ये भी याद करना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में राशि भी पूछ ली जाती है। तो कबीर सम्मान की राशि है 3 लाख रुपए। यदि क्षेत्र में देखा जाए तो कबीर सम्मान, जैसे कि आपको याद ही, कबीर के बारे में आप जानते ही होंगे, भारतीय कविता के क्षेत्र में इन्हें दिया जाता है यह पुरस्कार। यदि वर्तमान की बात की जाए तो 2018-19 में गोरटी वेकन्या, जो कि हैदराबाद से है, उन्हें दिया गया है ये। अगला बढ़ने से पहले बता दो फ्रेंड, यदि आप MP पुलिस की तैयारी कर रहे हो या MP से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो हमने वर्तमान में MP में कौन क्या है, जैसे कि राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मध्य प्रदेश में लोकसभा के अध्यक्ष, ऐसे ही वीडियो एक अपलोड कर दिया गया है। आपने यदि उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, आपको बताना है इनमें से। ऑप्शन है आपके पास 1980, 1984, 1990 या 1996। यदि लता मंगेशकर जी की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश के इंदौर से बिलोंग करती है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि लता मंगेशकर किस ज़िले से है, तो इंदौर ज़िले से। चलिए इसकी बात की जाए तो लता मंगेशकर जी की बात की जाए तो यह ग्वालियर से है, सॉरी इंदौर से। यदि स्थापना की बात की जाए इनकी पुरस्कार की तो 1984 में हुई थी स्थापना। आपको पता है कि लता मंगेशकर जी एक सुप्रसिद्ध गायक है, तो स्वाभाविक की बात है कि ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और राशि के रूप में 2 लाख रुपए, जैसे कि बताया गया, अधिकतर पुरस्कार 2 लाख रुपए दिए जाते हैं।
तो 2 लाख रुपए दिए जाते हैं इसमें। अब वर्तमान 2018-19 की बात की जाए तो कुलदीप सिंह को दिया गया है लता मंगेशकर पुरस्कार 2018-19 का। अभी 2018-19 के बाद लगभग 102 को 2 ही पुरस्कार है जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए हैं उसके बाद में, लेकिन 2018-19 तक सभी पुरस्कारों को मिल चुके हैं, जो कि हमने इस वीडियो में सभी को ऐड किया है। तो आप इन्हें सभी पुरस्कार का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। चलिए अगले बढ़ते हैं। अगला है कुम्हार गंधर्व सम्मान की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? 1990, 1992 या 1980 या 1995। ये MPPSC 2019 में पूछा गया था यह क्वेश्चन कि यह पुरस्कार इनमें से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है, तो इनमें कुम्हार गंधर्व सम्मान की बात की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1992। 1992 में कुम्हार गंधर्व सम्मान की स्थापना की गई थी। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। कुम्हार गंधर्व की बात की जाए तो ये देवास, मध्य प्रदेश के देवास जिले से बिलोंग करते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसकी स्थापना की बात की गई जैसे कि बता दिया आपको 1992 में। राशि के रूप में इसे 1 लाख यानी 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, 1,25,000 रुपये दिए जाते हैं। और शास्त्रीय संगीत में दिया जाता है यह संगीत के क्षेत्र में। यदि वर्तमान 2017-18 की बात की जाए तो नीलाद्री कुम्हार जो कि एक संगीतक है, नीलाद्री कुम्हार जी को 2017-18 का कुम्हार गंधर्व सम्मान दिया गया है। अगला है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपको बताना है। क्षेत्र भी पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने सभी को ऐड किया है, क्षेत्र हो चाहे राशि हो या वर्तमान में किसे मिला गया है। यदि ऑप्शन की बात की जाए तो आपको बताना है इकबाल सम्मान तो हिंदी लेखन, उर्दू साहित्य, मराठी साहित्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड इकबाल सम्मान। जैसे कि नाम से स्पष्ट होता है, इकबाल सम्मान उर्दू साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक पुरस्कार है उर्दू के क्षेत्र में। आप MP पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के मॉडल पेपर को परचेज कर सकते हैं, ये प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे ये वीडियो। यदि इकबाल सम्मान की बात कर ली जाए तो इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और इसमें इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी और उर्दू साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि किस क्षेत्र में, तो उर्दू के क्षेत्र में दिया जाता है। और राशि के रूप में 2 लाख रुपए। और प्रथम दिया था अली सरदार जाफरी को दिया गया था प्रथम पुरस्कार इकबाल सम्मान। यदि वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान गजनफर अली, ये वर्तमान वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्ज़ामों में वर्तमान पूछ लिया जाता है। अभी अगर 2017 का पेपर देखा जाए तो लगभग सारे पुरस्कारों में से जो क्वेश्चन है वो 2017 में किसे दिए गए थे, 2017-18 का वो पूछा गया है। तो अभी अभी चांस है जैसे कि 2021 में होने जा रही परीक्षा है MP पुलिस की, तो ये पूछने की अधिक संभावना है कि वह 2018-19 के या वर्तमान के पुरस्कार पूछा जाए, इसलिए हमने इसमें ऐड किया है। तो वर्तमान की बात की जाए तो गजनफर अली है। नेक्स्ट है शरद जोशी सम्मान की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी, आपको बताना है इसमें से। ऑप्शन है आपके पास, पहला 1990, सेकेंड है 1993, थर्ड है 1985 या फोर्थ है 1980। यदि शरद जोशी सम्मान की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, 93-94 में इसकी स्थापना हुई थी। और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि शरद जोशी सम्मान पूछ लिया जाता है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको याद रखना है पत्रकारिता। ये काफ़ी बार पूछा गया था, 2017 में भी MP पुलिस में पूछा गया था यह क्वेश्चन। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है शरद जोशी सम्मान, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और राशि के रूप में 2 लाख रुपए। तो राशि खैर वैसे नहीं पूछा जाता है इसकी, पर किस क्षेत्र में दिया जाता है ये अक्सर पूछा जाता है। अब प्रथम की बात की जाए तो यह हरिशंकर परसाई जी को दिया गया था, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि प्रथम वाले भी किसे दिया था, तो हरिशंकर परसाई जी को। और वर्तमान में किसे दिया गया है, तो रवीश कुमार, जो कि पत्रकार है, आप सभी जानते होंगे, न्यूज़ वगैरह में देखा होंगे रवीश कुमार को। तो ये रवीश कुमार को दिया गया है शरद जोशी सम्मान 2000, ये जो वर्तमान में है 18-19 का। चलिए ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, देवी अहिल्याबाई सम्मान के तहत कुल कितने रुपए की राशि दी जाती है। यहाँ राशि पूछा गया है। देवी अहिल्याबाई सम्मान जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, जैसे 2 लाख रुपए, सेकेंड है 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए देवी अहिल्याबाई सम्मान के रूप में दिया जाता है। यदि इसकी स्थापना की बात की जाए देवी अहिल्याबाई सम्मान की, तो 1996-97 में देवी अहिल्याबाई सम्मान की स्थापना की गई थी, जो कि तुलसी सम्मान को देखते हुए की गई थी, क्योंकि तुलसी सम्मान केवल पुरुषों को दिया जाता है और यह केवल आदिवासी लोक कला तथा पारंपरिक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। केवल महिलाओं को दिया जाता है देवी अहिल्याबाई सम्मान। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कभी अगर पूछ लिया है तो किस लिए दिया जाता है, तो महिलाओं को दिया जाता है, आदिवासी लोक कला एवं पारंपरिक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। और तुलसी सम्मान भी आदिवासी लोक कला एवं पारंपरिक कला में दिया जाता है, लेकिन पुरुषों को। यदि महिलाओं की बात की जाए तो राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान। 2018-19 की बात की जाए तो शांति देवी झा था, लेकिन अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही इसकी घोषणा हो चुकी है कि 2019, 20 और 21 का भी देने की घोषणा कर चुकी है, जिसमें मालिनी अवस्थी जी को 2020-21 का तुलसी राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान से पुरस्कृत किए जाना है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी मिला है तो ये भी आने की चांस काफ़ी है। तो मालिनी अवस्थी जी आप याद कर लीजिएगा। आप सभी के जितने भी पुरस्कार बता रहा हूँ मैं, सभी को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो काफ़ी आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएंगे आपके लिए। चलिए अगले बढ़ते हैं। अगला है, कवि प्रदीप सम्मान की शुरुआत की मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब की गई थी। यहाँ वर्ष पूछा गया है, किस वर्ष कवि प्रदीप सम्मान की शुरुआत की गई थी, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास, पहला 2009, दूसरा है 2013, थर्ड है 2005 और फोर्थ है 2010। यदि आप कांस्टेबल परीक्षा के पुराने प्रश्न का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आपको। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी रखी है, आप वहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। यदि कवि प्रदीप सम्मान की बात की जाए तो 2013 में इसके सम्मान की शुरुआत की गई थी। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। कवि प्रदीप सम्मान, इसकी स्थापना 2013 में की, जैसे कि आपको बता दिया है। यदि राशि के रूप में देखा जाए तो 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, और ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है कवि प्रदीप सम्मान। और वर्तमान में 2019-20 का कुंवर बेचैन सिंह को दिया गया था 2019 के लिए। ये दोनों 2019 और 20 दोनों को एक साथ दिया गया था 2020 में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। 2019 के लिए कुंवर बेचैन सिंह और 2020 के लिए डॉक्टर शिव ओम अंबर को दिया गया था 2020 के लिए। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, 2019 के लिए कुंवर बेचैन सिंह और 2020 के लिए शिव अंबर ओम। नेक्स्ट है, मैथिली शरण गुप्त सम्मान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन है आपके पास 1987, 1992, 1996 या 1975। यदि मैथिली शरण गुप्त की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। 87-88 में मैथिली शरण गुप्त सम्मान की पुरस्कार की गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, और इसकी राशि के रूप में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, और यह हिंदी कविता एवं साहित्य में दिए जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त सम्मान जो है हिंदी कविताओं के लिए दिया जाता है।
यदि प्रथम सम्मान की बात की जाए तो शमशेर बहादुर सिंह को प्रथम मैथिली शरण गुप्त सम्मान दिया गया था। यदि वर्तमान में 2018-19 की बात की जाए तो मंजूर एहतेशाम को दिया गया था ये 2018-19 का। तो चलिए अगले बढ़ते। अगला है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर राष्ट्रीय सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है एग्जामों की। श्री विष्णुधर वाकड़कर राष्ट्रीय सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, या श्री विष्णु वाकड़कर किस राज्य या किस जिले से भी पूछ लिया जाता है। तो ये मध्य प्रदेश से है, संबंधित है विष्णु वाकड़कर। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपके पास ऑप्शन है पत्रकारिता, सेकेंड है हिंदी साहित्य, थर्ड है प्राचीन संपदा एवं पुरातात्विक संस्कृति के खोज या संरक्षण के लिए, या उर्दू साहित्य के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड प्राचीन संपदा एवं पुरातात्विक संस्कृति के संरक्षण या खोज के लिए दिया जाता है विष्णु वाकड़कर पुरस्कार। आइए इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। विष्णु वाकड़कर श्रीधर राष्ट्रीय सम्मान की यदि स्थापना की बात की जाए तो 2005 में की गई थी। ये प्राचीन संपदा एवं पुरातात्विक खोज के लिए दिया जाता है। ये खोज के लिए दिया जाता है पुरस्कार, और पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए दिया जाता है। तो यहाँ पर खोज के किस क्षेत्र में दिया जाता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और कब किया जाता है, कब की गई थी इसकी स्थापना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब 2005 में की थी इसकी स्थापना, और क्षेत्र तो खोज के लिए। अब खोज याद कर लीजिएगा तो आप समझ जाएंगे। अगला है 2018-19 का किशोर कुमार सम्मान किसे दिया गया जाता है। तो यहाँ से इससे पता चलता है क्वेश्चन से कि किशोर कुमार भी हमारे मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जो कि खंडवा जिले के रहने वाले हैं किशोर कुमार जी। किशोर कुमार आप सभी जानते हैं कि जो संगीत गायक थे, ये गायक भी और लेखक भी है। तो यहाँ 2018-19 की बात की गई है। ऋषिकेश मुखर्जी, वहीदा रहमान, दिलीप कुमार या शमशेर बहादुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वहीदा रहमान जी को 2018-19 का किशोर कुमार सम्मान दिया गया है। आपको बता दूं फ्रेंड, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए बात करते हैं किशोर कुमार सम्मान की। तो किशोर कुमार सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे किशोर कुमार सम्मान किशोर कुमार जी। और इसकी शुरुआत की बात की जाए तो 1997 में इसकी शुरुआत हुई थी, और राशि के रूप में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। आपको बताया था मैं, अधिकतर पुरस्कार 2 लाख रुपए ही दिए जाते हैं, लेकिन कबीर एक ऐसा सम्मान है जिसमें 3 लाख रुपए दिए जाता है। और किशोर कुमार जैसे कि नाम से सभी जानते हैं कि गीत और लेखन एवं सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है ये। और प्रथम पुरस्कार की बात की जाए तो ऋषिकेश मुखर्जी को प्रथम पुरस्कार दिया गया था किशोर कुमार। और वर्तमान की बात की जाए तो वहीदा रहमान जी को 2018-19 का किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। चलिए अगले बढ़ते हैं। अगला ही ऐसे क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में शिखर सम्मान की शुरुआत कब हुई थी, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास, पहला 1975, सेकेंड 1980, या थर्ड 1990, या 2000 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1980 में शिखर सम्मान के पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। 1980 से ही 3 पुरस्कार दिए जाने लगे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। एक है शिखर सम्मान, दूसरा कालिदास सम्मान, और तीसरा है तानसेन सम्मान। ये 3 ऐसे पुरस्कार है जो कि 1980 से शुरुआत की गए थे। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। शिखर सम्मान की बात की जाए तो यह 1980 में, जैसा कि आपको बताया कि 1980 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये 9 विधाओं में दिया जाता है, अलग अलग क्षेत्र में दिया जाता है। रंग, कर्म,
और संगीत क्षेत्र में अलग अलग विधाओं में, ऐसे कुल मिलाकर 9 विधाओं में दिया जाता है ये पुरस्कार, और राशि के रूप में 1 लाख रुपये दिया जाता है। शुरुआत में इसे 51,000 रुपये थी, 51,000 रुपये दिया जाता है, लेकिन अभी वर्तमान में 1 लाख रुपये कर दिए गए इसकी राशि। चलिए आपको जनजाति सम्मान की बात कर ली जाते हैं। जैसे कि अभी सब जानते हैं कि जनजाति के क्षेत्र में काफ़ी गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जनजाति सम्मान से भी आने आए क्वेश्चन, या आने को देखने को मिलेंगे आने वाली परीक्षाओं में, तो उनसे रिलेटेड भी आप बात कर लेते हैं। जनजाति सम्मान, तो मध्य प्रदेश में जैसे कि बता दो कि 4 से 5 सम्मान दिए जाते हैं। इसमें हमने आपको इम्पोर्टेंट जनजाति सम्मान की बात करी है हमने। चलिए देखते हैं। तो पहला है राष्ट्रीय दुर्गावती सम्मान, ये भी जनजाति क्षेत्र में दिया जाता है। और जननायक टांट्या भील सम्मान, ये भी आदिवासी क्षेत्र में दिया जाता है। और वीर शाह और रघुनाथ शाह, वीर शंकर शाह और रघुनाथ शाह सम्मान भी दिया जाता है। और ठक्कर बाबा सम्मान, ये 4 काफ़ी इम्पोर्टेंट सम्मान है जनजाति के क्षेत्र में दिए जाते हैं, जो कि तो आप चारों को देख लीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो काफ़ी आपको पढ़ने में सुविधा होंगी। इनकी शुरुआत की बात कर लीजिए जाते हैं, तो इन सभी पुरस्कार की स्थापना 2008 में की गई थी, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की जाती है 2008 में। इन चारों पुरस्कार की यदि स्थापना की बात की जाए तो 2008 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी, और अलग अलग क्षेत्र में दिया जाता है जनजाति में। इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, इनमें भी 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो आप एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप इस पेज का एक स्क्रीनशॉट, और जैसे कि मैंने पहले बताया था, अब उस पेज का भी स्क्रीनशॉट लेकर काफ़ी इसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। जैसे कि एक ये, अब इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि आप याद रहे कि कौन कौन से पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाते हैं। तो एक ये और एक जो अभी मैंने बताया था। तो फ्रेंड, कैसे लगा यह वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा है तो आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि आप सभी को इस वीडियो का लाभ मिल सके। और ऐसे ही आप मध्य प्रदेश से संबंधित आपके लिए एक क्वेश्चन है, जो कि करंट से संबंधित है। आपको बताना है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति, जो कि गौड़ शासिका थी, गौड़ अंतिम हिंदू शासिका थी, और तो आपको बताना है रानी कमलापति किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर रखा गया है। तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और अपने सुझाव भी ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। और कैसे लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमसे जुड़े रहने और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के साथ हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।